हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज आप लोगों को यूनिट फर्स्ट का जो सेशन सेकंड है उसका लास्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ योर मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैक एड्रेस क्या होता है। तो मैक एड्रेस सिंपली आप लोगों का इसका जो दूसरा नाम है दैट इज़ ऑल्सो फिज़िकल एड्रेस। मतलब फ़िज़िकल एड्रेस जो एक डिवाइस का होता है, एक कंप्यूटर का होता है, एक फ़ोन का होता है, वो इसका मैक एड्रेस कहलाता है। ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कोई भी डिवाइस जो दुनिया में बनी होती है, मैक एड्रेस जो हर डिवाइस से पान हुए डिफ्रेंशिएट करन। जब भी आप लोगों को नेटवर्किंग डिवाइसेस में आपस में कम्युनिकेशन करना होगा तो हमें दो एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है। एक आप लोगों को आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, एक आप लोगों को मैक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस। दिस इज़ द लॉजिकल एड्रेस एंड दिस इज़ द फिज़िकल एड्रेस। ये जो है मैक एड्रेस जो होता है बेटा, ये हर डिवाइस में जो भी एक डिवाइस होती है ना, मतलब यस नेटवर्क से कनेक्ट है गच्छित तथ डिवाइसेस में कार्ड एम कार्ड वारे हिकन आक डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट गच्छित के यथ वन NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इस तरीके का यहाँ पे लिखा हुआ है। युस ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यह अथ वन ये मैक एड्रेस दिन। जिस डिवाइस का NIC में मैक एड्रेस नहीं है या जिसके पास NIC ही नहीं है, हम उस डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। पुराने ज़माने में कुछ डिवाइसेस ऐसी होती थी जिनके पास NIC नहीं होता था, उनको एक्सटर्नली NIC बिल्ड करना पड़ता था या जोड़ना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे एडवांस होती गई टेक्नोलॉजी, आजकल हर डिवाइस अपने NIC के साथ आती है और ऑब्वियसली अपने मैक एड्रेस के साथ आती है। दैट मीन्स यम साथ आप डिवाइस मैन्युफैक्चर गसन अकिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मत अकिस इंडस्ट्री अकिस फैक्ट्री मज बनावन यवन, उसी वक्त उसको एक अपना मैक एड्रेस मिल जाता है। दैट मीन्स ये हर डिवाइस के लिए यूनिक होता है। और ये जो है इसकी जो फुल फॉर्म है मैक की, MAC की, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है, दैट इज़ मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसको मैंने आपको पहले ही बोला, इसको फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, इसको हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं और इसको बर्नड इन एड्रेस भी बोलते हैं। बर्नड इन एड्रेस मीन्स गोडनेथी यवन अत पे त्रावन यह हेको चेंज वेंज करित क्या। दैट मीन्स मैक एड्रेस कैन नॉट बी चेंज। हाउ एवर इन सम रेयर केसेस इट मे बी चेंज, मगर वो इलीगल होता है। वी शुड नॉट अटेम्प्ट टू चेंज आवर मैक एड्रेस, क्योंकि ये कंपनी वाले बनाते हैं एक डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए और इसको चेंज नहीं किया जाता है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड समटाइम्स कॉल्ड एज बर्नड इन एड्रेस। ग्लोबली यूनिक, मैंने आप लोगों को बोला ग्लोबली यूनिक मतलब दुनिया में जो भी डिवाइसेस होंगे ना, उन कोई भी दो डिवाइसेस होंगे उनके यूनिक मतलब एक जैसे नहीं होंगे मैक एड्रेसेस, हर किसी के यूनिक होते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेशन जो होती है ये एड्रेस की चौसन हेक्साडेसिमल फॉर्मेटस में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है, ये एक एग्जांपल है 000A959D67 एंड 16। तो एक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ये एड्रेस होता है। ये 12 डिजिट का होता है और टोटल साइज इसका 48 बिट्स लॉन्ग होता है। 12 डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 डिजिट का होता है और 48 बिट्स का इसका साइज होता है। ये मैंने आपको पहले ही बोला, डिवाइस का वेंडर मतलब बेचने वाला, जो डिवाइस को बनाने वाला होता है वही प्रोवाइड करता है हर डिवाइस के लिए एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इसका मैक एड्रेस या जिसको आप फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का फिजिकल एड्रेस। देन कम्स आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जो होता है इसको, ये भी एक यूनिक एड्रेस होता है लेकिन किसी पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए। इट्स नॉट ग्लोबली यूनिक। आईपी एड्रेस कैन नॉट बी ग्लोबली यूनिक, हाँ, लेकिन एक नेटवर्क में, अगर एक पर्टिकुलर नेटवर्क की बात करें तो एक नेटवर्क में हर डिवाइस का आईपी एड्रेस यूनिक होता है। ये एक लॉजिकल एड्रेस होता है जो आप लोगों की डिवाइस को एक पर्टिकुलर नेटवर्क में, एक चाहे इंटरनेट हो चाहे कोई लोकल एरिया नेटवर्क हो, उसमें उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। आईपी की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्योंकि इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये एक सेट ऑफ रूल्स भी हैं जिनकी वजह से जो मतलब गवर्न करता है, जो मतलब हैंडल करता है, यूज डिसाइड चु कर कम टाइप कित डेटा ही सेंड करना वाया इंटरनेट और वाया सम लोकल नेटवर्क।
आईपी एड्रेसेस जो होते हैं ये इनमें ऐसी इंफॉर्मेशन होती है ताकि जो डिवाइसेस हैं तिम आसन अवेलेबल नेटवर्कस मज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, क्योंकि इंटरनेट को भी चाहिए होता है एक तरीका जिससे वो डिफ्रेंशिएट कर पाए डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में, डिफरेंट राउटर्स के बीच में, डिफरेंट वेबसाइट्स के बीच में। आईपी एड्रेसेस इसी तरीके का एक आप लोगों को तरीका मतलब एक वे प्रोवाइड करता है सो दैट मतलब किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इन सारी डिवाइसेस को, और ये एक फॉर्म करता है एक एसेंशियल पार्ट जिससे हमारा टोटल इंटरनेट या कोई भी लोकल नेटवर्क काम करता है। आईपी एड्रेस जो है ये एक्सप्रेस किया जाता है इस तरीके से, सेट ऑफ 4 नंबर्स होते हैं ये। इन सेट ऑफ 4 नंबर्स की जो रेंज है ये रेंज होती है स्टार्ट फ्रॉम दिस टू दैट मीन्स इसी के इन बिटवीन होता है आप लोगों का आईपी एड्रेस। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, सेट ऑफ 4 नंबर्स है 1 2 3 एंड 4 सेपरेटेड बाय पीरियड्स या डॉट्स भी आप इनको बोल सकते हैं। तो 192.158.1.38। इसी तरीके से अगर मैं कोई और आईपी एड्रेस लिखूँ, से फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगी 16.1.0.200, तो ये भी एक आईपी एड्रेस है। हाँ, लेकिन 255 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और 0 से कम नहीं जाना चाहिए, तो ये बन जाएगा आप लोगों का आईपी एड्रेस। तो इसकी डिफरेंसेस हैं कुछ, ये आप लोगों को काम आएगी क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चन आ सकता है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आईपी एंड मैक एड्रेस। तो आप लोग ये सिंपल सा टेबल वहाँ पे लिख सकते हैं। पहले इसकी फुल फॉर्म हम देखेंगे। फुल फॉर्म है मैक एड्रेस की मीडिया एक्सेस कंट्रोल, आईपी एड्रेस की है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इसका साइज़ अगर देखेंगे ये हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है और ये होता है सिंपल 4 बाइट्स का एड्रेस। ये लेकिन 2 टाइप्स का होता है बेटा, याद रखना। अगर IPv4 प्रोटोकॉल यूज़ गसन तेल 4 बाइटन हुंद आसन, अगर IPv6 एड्रेस यूज़ गसन तेल 6 बाइटन हुंद गसन। ये डिफरेंट है क्याज़कि यीते ज़्यादा कंप्यूटर ना इंटरनेटस मज ऐड गसन तीते ज़्यादा आईपी एड्रेसेस एग्जॉस्ट गसन खत्म गसन, नयन डिवाइसन खतर एड्रेस बचनी। इसीलिए एम प्रॉब्लम निश नेरन खतर कोर अस वन बाइट्स इंक्रीज वन 6 बाइटन हुंद एड्रेस ते हेकन बनइथ आईपी एड्रेस। इसके बाद होता है एड्रेस रिट्रीवल। कैसे? दपन ARP प्रोटोकॉल की मदद से आप लोग पता करा सकते हैं आपका मैक एड्रेस, और RARP प्रोटोकॉल की मदद से आप लोग IP एड्रेस फिगर कर सकते हैं। देन कम्स प्रोवाइडर। प्रोवाइडर मीन्स ये कौन देता है एक डिवाइस के लिए IP एड्रेस और मैक एड्रेस। ये देता है मैक एड्रेस देता है मैन्युफैक्चरर। यूज डिवाइस बनावन बोला है स्विच दिवन NIC कार्ड्स में मैक एड्रेस, जो मैंने आपको पहले भी बोला। IP एड्रेस कौन देता है? वो देता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो नेटवर्क का ओनर होता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग जियो यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो फ़ोन है वो जियो के साथ कनेक्टेड है, तो आप लोगों का IP एड्रेस जियो देगा। लेकिन अगर आपका फ़ोन है से फॉर एग्जांपल सैमसंग का, तो आप लोगों का IP एड्रेस सैमसंग देगा, लेकिन नेटवर्क एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस या ये जो आप लोगों का नेटवर्क एड्रेस है ये आप लोगों को जियो देगा, जिस नेटवर्क के साथ आप कनेक्टेड। अगर आप एयरटेल के साथ कनेक्टेड हैं तो IP एड्रेस एयरटेल वाला देगा। इसी तरीके से मैक एड्रेस सिर्फ वो देता है जिस कंपनी का आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से इसको फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं और IP एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। अब आप लोगों को मैं ऐसे एक मतलब दिखाती हूँ एक डायग्राम की मदद से, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये IP एड्रेस क्या होता है और मैक एड्रेस क्या होता है। हम एग्जाम्पल देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक नेटवर्क है, ठीक है, इसका नाम हम रखेंगे नेटवर्क 1। ओके, यहाँ पे मैं दूसरा नेटवर्क बनाऊंगी, इसका नाम मैं रखूंगी नेटवर्क 2। ओके, यहाँ पे मैं कुछ डिवाइसेस लूँगी। यहाँ पे हम कुछ डिवाइसेस लेंगे। फॉर एग्जांपल डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3, डिवाइस 4। तो 4 डिवाइसेस मैंने लिए हैं, 5 वापी लेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह है। तो D1, D2, D3, D4, सॉरी D5, D5, दिस इज D5। ओके, दिस इज नॉट 4, दिस इज 5। तो D5 तक मैंने 5 डिवाइसेस लिए हैं। तो पहले मैं नेटवर्क 1 में D1 को रखूँगी, D2 को रखूँगी एंड D3 को रखूँगी। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। एंड नेटवर्क 2 में जो डिवाइसेस हैं दैट इज़ D4 एंड D5। देखो होता क्या है, ये साथ डिवाइसेस कंपनी मज द्राय ना, ये मन सारे पनुन पनुन आसन मैक एड्रेस जब ये डिवाइसेस बनते हैं। से फॉर एग्जांपल इस डिवाइस का मैक एड्रेस मैक 1 है, इसका मैक 2 है,
इसका मैक 3 है। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अदरवाइज छो आसान हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ये सब तो समझाने मुझे एग्जाम्पल दिवन। तो ये मैक 5 है। तो ये हो गए इसके डिवाइसेस के अपने फिजिकल एड्रेसेस या मैक एड्रेस जिसको आप बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम D1 को देखेंगे, मैक एड्रेस क्या है, M1, D2 एस M2, D3 एस M3 और इसका होगा M4 और इसका होगा M5। से फॉर एग्जाम्पल यम अलग अलग नेटवर्क वनकन बह इंटरनेट हावन कि बिल्कुल अलग अलग नेटवर्क। अब हम देखेंगे लॉजिकल एड्रेस। से फॉर एग्जाम्पल अब जब ये डिवाइसेस नेटवर्क के अंदर आ गए, इनका जो आईपी एड्रेस है, आईपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आईएसपी यथ वन आईएसपी सह कंपनी यस तो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर पे डिवाइस मज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फॉर एग्जाम्पल एयरटेल। अगर आप लोगों को कोई बोलेगा व्हाट इज़ एन आईएसपी, आपको सिंपली बोलना है इट्स फुल फॉर्म इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड इट्स एग्जाम्पल्स कैन बी एयरटेल, वोडाफोन, दिस जियो, बीएसएनएल, जो भी आप लोगों को ये देते हैं इंटरनेट कनेक्शन आपकी डिवाइसेस के लिए। तो ये जो आईएसपी है, से फॉर एग्जाम्पल ये नेटवर्क के हिस्से अमुक आईएसपी कह अम पन आईपी एड्रेस। से फॉर एग्जाम्पल इसने इसको आईपी एड्रेस दिया है IP1, इसने इसका आईपी दिया है IP2 और इसका आईपी दिया है IP3। इसी तरीके से इसका अपना आईपी एड्रेसेस है, ठीक है। अमिस पन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अम तन दुतमुत। से फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कलर से इसने अपने इसको दिया है IP7 और इसका दिया है IP8, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये एक मोड से फॉर एग्जाम्पल दिस नेटवर्क एग्जिस्ट इन कंट्री 1, ये एक कंट्री में है जिसका नाम हम रखेंगे कंट्री 1, और ये दूसरी कंट्री में है, इसका नाम रखेंगे कंट्री 2, ठीक है। अभी तक समझ आ रहा है। मैंने डिवाइसेस को रखा इस नेटवर्क में और दो डिवाइसेस को इस नेटवर्क में रखा। यहाँ पे इनका आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस पहले से ही असाइन है। अब हो गई प्रॉब्लम कि ये जो D3 को इस्तेमाल करने वाला आदमी है, इसकी ट्रांसफ़र हो गई कंपनी की तरफ से कंट्री 2 में। जब इसको कंट्री 2 में जाना पड़ा तो ये अब इस नेटवर्क का हिस्सा नहीं हो सकता है, तो इसको इस नेटवर्क से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इस नेटवर्क से बाहर निकल के इस नेटवर्क में जाना है, अब इस कंट्री के नेटवर्क में। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक नई एंट्री आ गई D3 डिवाइस की, और यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, अब ये इसका हिस्सा नहीं है D3। लेकिन देखो यहाँ पे जो D3 था, इसका क्या था, इसका पहले देखो D3 का जो मैक एड्रेस था वो था M3 और IP एड्रेस था IP3। M3 इसको अपने मैन्युफैक्चरर ने दिया था और IP3 इसको इस नेटवर्क के ISP ने दिया था। लेकिन सिंस ये इस नेटवर्क से बाहर जा रहा है तो इसको ये जो IP एड्रेस है ये इससे वापस लिया जाएगा, अब ये इसका IP एड्रेस नहीं होगा। तो दैट मीन्स इस ISP के पास अब IP3 जो है वो अनयूज्ड हो गया। अमिस वन बाकियन डिवाइसन खतर अवेलेबल। अगर का नो डिवाइस यथ नेटवर्कस मज आए ना तो उसको ये IP3 मिल सकता है, क्योंकि D3 को इससे निकाला गया है। अब यहाँ पे D3 गया ना तो यहाँ पे इसका ISP जो है वो इसको एक नया IP एड्रेस देगा। से फॉर एग्जाम्पल उसने इसको दिया IP10, लेकिन इसका मैक एड्रेस चेंज नहीं होगा। यू सिमिस येतनस मैक एड्रेस सो सिमिस यथ नेटवर्कस मस्ते, दैट वाज M3। तो इसको यहाँ पे भी M3 है और वहाँ पे भी M3 है, लेकिन नेटवर्क चेंज करने की वजह से क्या हो गया, इसको यहाँ पे एक डिफरेंट IP एड्रेस मिला। बाकी जो इस नेटवर्क में बाकी मेंबर्स हैं उनके जैसा IP एड्रेस नहीं, उनसे यूनिक ही मिला, लेकिन इस नेटवर्क में इसको एक नया IP एड्रेस मिला जो इसको प्रीवियस नेटवर्क में नहीं था। कभी कभी मैच भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं हमेशा अलग ही मिले, कभी मैच भी हो सकते हैं, कोइंसिडेंस हो सकते हैं, लेकिन जनरली हर नेटवर्क का अपना ISP जो होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जब भी आप एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की मदद से एक नेटवर्क में कनेक्शन लेते हैं, एक नेटवर्क के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो आप लोगों को एक अलग नेटवर्क एड्रेस देता है या IP एड्रेस देता है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तरीका, आप लोग अपनी डिवाइसेस के IP एड्रेसेस या मैक एड्रेस किस तरीके से दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को सिंपली गूगल में सर्च करना है व्हाट इज़ माई IP एड्रेस। अगर आप अपने फ़ोन से भी करेंगे ना तो आप लोगों को इस तरीके से मिल जाएगा व्हाट इज़ माई IP एड्रेस। तो देखो ये मेरा IP एड्रेस है,
मुझे दिखाना तो नहीं चाहिए बिकॉज़ आईपी एड्रेसेस की वजह से भी हैकिंग हो सकती है आपके सिस्टम्स में। तो ये देखो यहाँ पे मुझे गूगल दिखा रहा है व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस, बट लेकिन अगर आपको अपना फिजिकल एड्रेस ढूंढना है तो वो आप लोगों को गूगल से नहीं ढूंढना है, वो आप लोग अपनी सिस्टम की सेटिंग में ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे सेटिंग सिस्टम प्रेफरेंसेस खोले हैं। आप लोग अपने एंड्रॉयड सिस्टम में भी खोल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं अपना मैक एड्रेस। तो यहाँ नेटवर्क में मैं जाऊँगी, यहाँ मैं वाईफाई पे एडवांस्ड में जाऊँगी और यहाँ पे मैं जाऊँगी, यहाँ देखिए यहाँ पे मुझे मिल रहा है वाईफाई मैक एड्रेस E24D0DFB31CN18। ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है और देखिए आईपी एड्रेस हेक्साडेसिमल में नहीं था। व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस, तो ये जो है ये हेक्साडेसिमल में नहीं था, ये सिंपली है देखो 225 की रेंज में ही है ना, 0 to 225 की रेंज में 4 पार्ट्स में है, 223.239.26.6। तो ये आप लोगों का बन गया आईपी एड्रेस एंड ये सिस्टम प्रेफरेंसेस में आप लोगों को मिला मैक एड्रेस जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। तो देखिए 12 डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो कि हेक्साडेसिमल ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो होपफुली बेटा आप लोगों को समझ आ गया होगा आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस क्या होते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं और ये किस तरीके से कौन असाइन करता है इनको। तो इसी के साथ आप लोगों का ये जो सेकंड सेशन है ये भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल हम करेंगे स्टार्ट हमारा थर्ड सेशन। आज के लिए इतना ही बेटा, खुदा हाफिज़।